दरभंगा की सिधौली पंचायत से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिधौली के मुखिया नागेश्वर दास ने पानी मांगने वाले व्यक्ति को जिस तरह से पीटा है वो वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो की पुष्टि खुद नागेश्वर दास ने किया है। उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की नीयत से हम दिव्यांग हैं, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है और हमने जो अपने कार्यकाल में जो भी जमीन, जो सरकारी जमीन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, हमने पढ़कर लिखकर आगे बढ़कर लड़कर वो ज़मीन वापस किया है, सरकार को दिलाया है। इसलिए लोग चाहते हैं कि ये नागेश्वर दास को कैसे भी फंसा दो, कैसे भी मार दो, कैसे भी मर्डर कर दो। इन सभी बातों का आरोप जो है नागेश्वर दास ने लगाया है। सिधौली पंचायत के मुखिया का युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो गया है। पानी के भुगतान को लेकर हुआ है विवाद। दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के सिधौली पंचायत के मुखिया नागेश्वर दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। 51 सेकंड की इस वीडियो में मुखिया एक युवक का कॉलर पकड़ते हुए, थप्पड़ मारते हुए और गाली गलौज का जो बात है वो नजर आ रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे मामले को लेकर पूरा सिधौली पंचायत ही नहीं, दरभंगा में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सिधौली पंचायत के मुखिया लगातार चर्चा में रहते भी हैं। वायरल वीडियो में एक युवक मुखिया से बंद खासकर बोतल पानी के बकाया भुगतान की मांग करता सुनाई दे रहा है। कैमरे के पीछे से आवाज आती है कि आप मेरा पानी का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके बाद कुर्सी पर बैठे मुखिया नागेश्वर दास उठकर युवक के पास जाते हैं, उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और थप्पड़ मार देते हैं। वीडियो में मुखिया यह कहते भी सुनाई देते हैं कि तुम मेरा रिकॉर्डिंग करोगे। वहीं युवक बार बार कहता है कि वह सिर्फ अपना बकाया पैसा मांग रहा है। इस दौरान गाली गलौज भी होती है। बाद में मुखिया के समर्थक उन्हें पकड़कर अंदर ले जाते हैं, लेकिन युवक रिकॉर्डिंग जारी रखता है। इसके बाद मुखिया दोबारा बाहर आने की कोशिश करते हैं, हालांकि समर्थक उन्हें रोक लेते हैं। दरभंगा में जिस तरह से युवक का वीडियो वायरल हुआ है, इस युवक ने अपना कहीं ना कहीं, आपको बता दें कि जो पक्ष रखा है, उस युवक ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद अबरार है। 19 मई 2026 को पंचायत भवन में आयोजित एक सरकारी कैंप के लिए उनसे बंद बोतल पानी मंगा गया था। कुल भुगतान में से उन्हें एक सप्ताह बाद 1500 मिल गए हैं, लेकिन 1020 अभी भी बकाया है। उसी राशि की मांग करने वह मुखिया के पास गए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अबरार का मुखिया के साथ कोई भी बात नहीं हुआ था। मुखिया ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था पानी का, फिर अबरार वहां पर क्यों गया। इससे लग रहा है कि अबरार की जो मंशा थी कहीं ना कहीं वीडियो बनाने की थी, लेकिन अबरार ने साफ कर दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा मांगने के लिए गया था। मुखिया जी ने मुझे माँ की गाली दे दिया। अब गुलाब नाम के एक लड़का जो युवक है उसी पंचायत का, उसका अहम रोल है, क्योंकि गुलाब जब पानी के लिए बात किया था तो गुलाब को छोड़ करके मुखिया के पास जाने की जरूरत नहीं थी। मुखिया जी का इंटरव्यू सुनाते हैं, मुखिया ने क्या कहा, अबरार ने क्या कहा। लेकिन ये काफ़ी चिंताजनक विषय है, क्योंकि एक मुखिया को नर्म स्वभाव रखना चाहिए, खासकर सौम्यता रखना चाहिए अपने स्वभाव में, लेकिन जिस तरह से वो एग्रेसिव हो रहे हैं, एग्रेसिव होते हैं, ये चिंता का विषय है। मुखिया जी भी शांत रहें, अपने पंचायत को अच्छे से चलाएं और कहीं न कहीं जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, या फिर जो लोग भी उनके आसपास रहते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि किसी भी मुखिया के लिए ये शोभा नहीं देता है। वो दिख रहे हैं, एक गाली भी आपके मुंह से निकल जाता है, आप फिर बाद में उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं तो आप उसे हरामखोर कहते हैं या जो भी है। वीडियो वायरल करने वाला व्यक्ति कौन है, वो पानी का पैसा मांगने के लिए बताया जा रहा है, वीडियो में दिख रहा है कि वो मांग रहा है। ये व्यक्ति कौन है और क्यों आप उसको मार रहे थे? देखिए, सबसे पहली बात है कि वो व्यक्ति जिस दुकान में, जिस जगह अभी दुकान किराए में लेकर के वो चला रहा है, उस दुकान को तोड़ने का अंचल से उसको अतिक्रमण बाद चलाया गया है दुकानदार के मालिक के नाम से। तो मालिक बौखलाए हुए हैं। अब मालिक का रिश्तेदार भी इसी गांव में है, अनारकोठी में भी। तो मालिक के रिश्तेदार सब भी आकर के जो हमको अल्टीमेटम दिए, बहुत सारा धमकी दिए, जो आप जो है इस प्रकार से जो इसको अतिक्रमण मुक्त क्यों करवा रहा है। ये अतिक्रमण मुक्त हम नहीं करवा रहा है। ये मेरे यहाँ 19 तारीख को जो कैंप लगा था, जिसमें एडीएम साहब भी आए हुए थे, जिलाधिकारी महोदय, तो एडीएम साहब को हमारा पंचायत कार्यालय बहुत ही अच्छा लगा। तो अंचल अधिकारी महोदय भी थे, अंचल अधिकारी को बोले कि इतना बड़ा कैंप लग रहा है, यहाँ क्या सरकार की ज़मीन इतनी ही है कि और है? तो वो बताए कि नहीं, ये भी ज़मीन है। तो यहाँ बड़ा बड़ा आयोजन होगा, अभी हो भी रहा है। विभागीय गाड़ी सब उधर लगा है, पब्लिक का गाड़ी, तो इस सबको
तुम अतिक्रमण हटाओगे तब ना यहाँ पर ही होगा। एडीएम साहब के कहने पर वह अतिक्रमण बात चलाया गया, अंचल अधिकारी चले, तो उससे बौखला करके वो जो जिनका वो दुकान है, ये लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप के लोग हैं जो असामाजिक तत्व से मिले जुले रहने का इन लोगों का ये संगठन है। तो उसी में ये लड़का सबसे पहली बात कि 19 तारीख को कैंप लगा, न हम पानी लेने में है न पानी देने में है। एगो होता है ना कि हम गारंटर बन गए कि तुम पानी दे दो, हम इसका पैसा देंगे। अब उस दिन भीड़ थी, काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, उसमें वो किसको पानी दिया नहीं दिया, कौन उसके यहाँ से पानी लिया, ये सब का हमको कोई जानकारी नहीं। बाद में हमको पता चला कि अनार के जो गुलाब है वो इनको बोल दिया था कि 2 पेटी छोटका आ 1 पेटी बड़का जो तुम उसको फ्रिज में रख दो, जो ये पानी वहाँ पर जाएगा। अब ये आकर के हिसाब दिया बाद में, जो हमको 3500 रुपया का पानी वहाँ पर गया। गुलाब उसको बोला कि जब हम 3 पेटी तुमको बोले तो तू इतना पानी जो गया तो तू हमको फ़ोन करके बोलता। बड़े हाल हम ही उसको गरीबी देख करके फैसला किए कि अब क्या कीजिएगा, कैंप था, कोई ना कोई ले लिया होगा। तो गुलाब जी इसको देख लीजिए। गुलाब उसको क्या किया, अपने पॉकेट से उसको 2500 रुपया तत्काल दे दिया, रह गया 1000 रुपया। तो अभी तक वो कैंप वाला पैसा हम लोगों को भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग इंतजार में थे कि इस पैसा का भुगतान एडीएम साहब के माध्यम से होना है या प्रखंड से होना है अथवा पंचायत से होना है, तो इसको वो भी मिलेगा, जबकि हम उसमें है नहीं। हम सोचे गरीब है तो 2500 उनसे करवा दिए, वो भी 1000 करवा दिए। गुस्सा क्यों आ अब रहा एक है? आप तो मुखिया है ना। पहले 1 मिनट, ये सोची समझी रणनीति के तहत कुछ जो हमको जो हत्या करना चाहते हैं, मर्डर करना चाहते, चूंकि हम बहुत जमीन लिए हैं पंचायत में जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए, जब जमीन नहीं लेंगे तो हम विकास करेंगे कहाँ। ये तमाम व्यक्तियों का एक यूनिटी है, एक संगठन है, जिसमें ये लड़का जो दुकान चला रहा है इसके यहाँ भी और सामाजिक तत्व सबका उठना बैठना है। ये लड़का मेरा रैकिंग करते रहता है। ये मेरा पंचायत कार्यालय है जो हमारे घर से बहुत दूरी पर है। तो ये लड़का, हम कब ऑफिस में कितना देर बैठते हैं नहीं बैठते हैं, हम कहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं, अब उसका उद्देश्य हमको हत्या करवाना है या करना है या हाथ पांव तोड़वाना है या सर हाथ फटवाना है, ये लड़का जाने। बहुत दिनों से हम देखते हैं कि लड़का रैकिंग कर रहा है। वीडियो में जो बात आ रही है, हम उसी पर कह रहे हैं। ये जो लड़का आया, आप आवेदन क्यों नहीं दे थाना में? पहले 1 मिनट, ये जो लड़का आया उस समय हम बैठ करके अति संवेदनशील काम कर रहे थे। अब उस समय ये लड़का आया, हम हंस रहे थे। ये लड़का को हम बार बार कहें कि बउआ आपका पानी न हम लिए न हम जानते हैं, फिर भी तुमको 2500 रुपया हम उनसे दिलवा दिए। जो 1000 रुपया तुमको बच गया है वह राशि अभी नहीं वितरण हुआ है। अभी मेरे पास कर्मचारी भी नहीं है, सभी कर्मचारियों का तबादला हो गया है। वो आएगा तो वो भी 1000 रुपया तुम्हारा ही नहीं बहुत सारे लोगों का बाकी है, जबकि हम लिए नहीं, लेकिन हम सोचे पड़ोसी है ले लिया। ये मिजाज बना के ही किसी के कहने पर आया था मोबाइल लेकर के, जो मुखिया को तुम इतना धमकी दोगे, गाली दोगे, क्या क्या करोगे। मुखिया आक्रोश में आएगा तो तू फोटो बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये आया, इसको हम बार बार समझा रहे थे तो तुम जाओ, नहीं तुमको अधिक जरूरी है तो तुमसे जो पानी लिया है गुलाब उससे जाकर के ले लो, नहीं सरकारी पैसा लेना है तभी टेंट वाले को नहीं मिला है और दुकानदार को नहीं मिला। कितना खर्चा हुआ था सरकारी मतलब शिविर में? लगभग लाखों रुपया उसमें खर्च हुआ, जो राशि अब तक नहीं मिल पाया। शिविर में बहुत क्या सब किए थे? कम से कम 60-65 हजार रुपया का तो टेंट ही यहाँ लगाया गया था। उसके बाद बहुत सारा 19 को था कैंप, तो 18 से ना सारा आना जाना खर्चा पानी सारा हो गया। तो हमको अभी तक कोई गाइडलाइन आ नहीं रहा था। तो वो लड़का विचार करके आया, पहले सुन लीजिए, हम उसको बहुत समझाए। उसके बाद ये लड़का अनाप शनाप हमको धमकी देना शुरू कर दिया। ठीक है, आप काफी उलूल जुलूल बकना शुरू कर दिया। हमको गुस्सा आया। गुस्सा में जो चीज आप देख रहे हैं वह सही है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अच्छा ये बताएं मुखिया जी, लेकिन एज ए मुखिया लग रहा है कि किसी को थप्पड़ मारना चाहिए, लग रहा है मारना चाहिए, वो भी जनता है आपका, एकदम मारना चाहिए। वो जनता मेरा नहीं, कोई आकर के हमारे आपके पंचायत का नहीं है, कोई है मेरे पंचायत का भी है तो क्या हो गया। जब ऑफिस में काम करा, कल हम डीएम साहब से मिलने गए हैं, कल सुबह में गए मिलने के लिए,
रात में हम डीएम साहब से मिल करके आया तो हम क्या वहाँ मारपीट शुरू कर दिए, वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए। बड़ी प्रेम से इत्मीनान से जब डीएम साहब को समय मिला तब हमसे मिले हैं। हम कल मिले हैं जिलाधिकारी महोदय दरभंगा से, रात में मिल करके आए हैं। जब आप हमसे काम कराने आते हैं तो आप प्रेम से न बात कीजिएगा कि आप ये मुखिया विकलांग है, अपाहिज है, अपाहिज होकर मुखिया कैसे बन गया। ये आप क्या आपको गाली दे रहा था? हम आप अगबे लंगड़ा होकर के मुखिया बन गया, क्या बन गया, तो हमारे पाँव के जूती के नीचे रहे। अब तो ये सभी बातें हैं। तो क्या आपको लग रहा है, शोभा दे रहा है कि एज ए मुखिया ये सब चीज करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? बस सबसे पहली बात तो हम उसका पंचायती भी हो गया कल होकर के इसी जगह मेरे कार्यालय में। कई जगह के लोग आए, उस लड़का को बुलाया गया, लड़का माफी मांगा, वीडियो वायरल कर वो लड़का को गलती निकला। सब आदमी पूछा उनसे, जो मुखिया जी तुमसे पानी लिए तो नहीं लिए, मुखिया जी गारंटर बने थे तो नहीं लिए। तो जब मुखिया पानी नहीं लिया, गारंटर नहीं बना, उस रोज इतना मेला था तब भी मुखिया तुमको दिला रहा था, तो मुखिया को गाली क्यों दिया, मुखिया को धमकी क्यों दिया? हम तुरंत, हमको काम था, ये लड़का से झड़प होने के बाद तुरंत हम निकल गए ब्लॉक के लिए। उसके बाद ये लड़का क्या गुंडा बदमाश को भी यहाँ ले आया, बगल में दुकान करता है, ठीक है, वहाँ पर असामाजिक तत्व सबको बैठा। नाम बताइए आपका? मेरा नाम मुखिया नागेश्वर दास, ग्राम पंचायत राज सिधौली। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इब्रार। क्या हुआ मोहम्मद इब्रार जी, क्या हुआ? कैंप लगा था 19 तारीख 5वां महीना 2026 को। हाँ। मैंने पानी दिया था, पानी का पैसा मांगने गए थे तो मुझे 1500 दे दिया था। हाँ। एक सप्ताह के बाद। हाँ। उसके बाद फिर बोला कि पैसा, उसके बाद नहीं दिया पैसा। नहीं देने के कारण मैंने बोला कि पैसा क्यों नहीं दे रहे। हाँ। तो उसी में उठा, मुझे गाली दिया, ऐसा गाली दिया कि मैं अल्फाज नहीं बोल सकते। माँ के ऊपर दिया कि बहन के ऊपर? क्या माँ को दिया, माँ को दिया गाली, मैं अल्फाज बोल नहीं सकते इस पर। मैं बोला अरे ठीक है, मैं अपने सबूत के लिए अपना वीडियो बना के रख रहे हैं, मैं सबूत रखेंगे, क्यों आप क्यों मेरे माँ को गाली दिए। तो इतना कह के निकल गया। उसके बाद आया, हल्ला चिल्ला करने लगा, वो चला गया अपनी यहाँ, मैं अपनी दुकान पे आ गया। तो आप क्या उसका हत्या करवा देंगे? बोल रहा है कि आपके यहाँ कोई गुंडा बैठता है? नहीं, मेरे यहाँ पे कोई नहीं बैठता। बोल रहा है कि गुंडा बैठता है, सब आया गुंडा बैठता है। CCTV कैमरा हमारे बाजू में भी लगा, दुकान में, ऑफिस में भी लगा है। इब्रार नाम बोले आपका? जी। इब्रार, ये बताइए कि मतलब कितने का पैसा का पानी का ऑर्डर कौन दिया था? पानी का ऑर्डर गुलाब जी दिया था। गुलाब जी। अच्छा, तो फिर मुखिया जी से पैसा क्यों मांगने गए आप? गुलाब जी बोला कि शाम में पैसा देंगे। तो शाम में हो गया, गुलाब जी से पैसा मांगे तो गुलाब जी बोला कि अभी सब चला गया है, कल मिलते। कल आया तो फिर बोला मंगलवार को मिलता, मंगलवार को खत्म नहीं आया। उसके बाद एक सप्ताह के बाद हम बातचीत हुआ होने के कारण वो हमको बहुत बहस हुआ था उस दिन। तो गुलाब जी अपना ये देखते हुए अपना बोला कि गरीब आदमी है, उनको पैसा दे दो। तो बोले आप नहीं हमारे पास। तो गुलाब जी खुद अपने जेब से पैसा दीजिए, लीजिए बिहार भाई, अपना लीजिए, जिसका कारोबार है, जिसका धन पैसा उसको दे दीजिए। मैंने चुपचाप ले लिया, मैं आ गया। उसके बाद फिर 15-20 दिन के बाद मैं फिर गया पैसा मांगने, फिर हमको टाइम दे दिया, पैसा नहीं आया। सरकार का पैसा ऐसे थोड़ी बचता है, नहीं बचता ऐसे। मैं बोला मैं कहाँ से, मैं चलिए हमारे दुकान कितना खाली पड़ा हुआ, हम खुद कर्जे में, हमको दीजिएगा तो एक सहारा होगा पैसा का, हम किसी को देंगे। यही बात हुआ था। तो ये लेकिन मुखिया जी से आप क्यों मांगने के लिए, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। मुखिया जी से ये मांगने गए थे, गुलाब जी मुखिया जी दोनों ने बोला कि मैं पैसा दिलवाऊंगा, दूंगा। ऑर्डर जब दिया गुलाब जी, तो मुखिया जी से पैसा क्यों मांगने गए हम? मुखिया जी बोला कि मैं मेरा इस कार्यालय में आया है, पैसा दूंगा। अच्छा। उस दिन मैं वो बोला पैसा दूंगा। अगर उस दिन अगर कह देता, गुलाब जी भी कह देता कि मुखिया जी भी कह रहा था तुम्हारा जो लेके गया वो पैसा देगा, तो मैं उनसे ले लेता। ना गुलाब जी को पकड़ता, ना किसी को क्यों पकड़ता, मैं कस्टमर लेके कस्टमर को पकड़ता। मैं उसी दिन क्लियर हो जाता। जो वीडियो में दिख रहा है कि मुखिया जी आपका कॉलर पकड़ रहे हैं, क्या आपको मारे भी, आपको गाली? इससे पहले भी कॉलर पकड़ने से पहले वो हमको कॉलर पकड़ा, माँ को गाली दिया। मैंने बोला ठीक है, माँ को गाली देना, जितना देना दीजिए, मैं अपने हक के पैसा लूंगा, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मैं लूंगा पैसा। तो उसके बाद मैं अपने फोन निकाला, ऐसे करके वीडियो बनाया। अब इस पे गाली दीजिए, मैं सबूत के तौर पे मैं रखूंगा इस चीज को। मैं वीडियो बनाया बस। तो वीडियो वायरल कौन किया? आप किए? वीडियो मैंने वायरल नहीं किया। हाँ, वो बोल रहा है कि माफी भी मांग लिया, सब बात हो गया, फिर वीडियो वायरल कर दिया। मैं हर चीज कौन माफी, मैं खुद मैं माफी मांग। हाँ, वही बोल रहा है कि जो दुकानदार है वो सब कम्प्रोमाइज हो गया, पंचायती हो गया,
फिर उसके बाद ये वीडियो वायरल कर दिया। मैं वायरल नहीं किया। हाँ। मेरे फोन से उसी दिन जो आदमी बैठा हुआ था उसी दिन मेरा पूरा मोबाइल के देखा, हर चीज को डिलीट अभी भी मैं अपनी दिखा सकता हूँ। हाँ। अपने किसी से मुझे कोई ताल्लुकात, मैं धंधा वाला, मैं किसी के किसी है ही नहीं। मैं खुद 4 दिन से मैं तो अभी ये बताइए कि जो मुखिया जी का जो प्रकरण है, जिसमें मुखिया जी के साथ जो घटना हुई है, वीडियो वायरल हुआ है, तो आपको कोई डर भी है मुखिया जी से? इससे पहले बोला था कि हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुम गुंडा यहाँ पे 10 बजे तक रहते हो, हमारा आने का जाने का ठिकाना बताते गुंडे लोगों को। हाँ, ये चीज हमको भी अभी बोल रहे थे मुखिया जी की जो है आप जो है उनका रैकिंग कर रहे हैं कि नहीं मतलब रैकिंग कर रहे हैं, हम धंधा वाला आदमी है, खुद जनरल स्टोर है मेरा। हम तो 9 बजे तक, आज से नहीं, मैं 6 साल से हूँ यहाँ पे। या अगस्त आएगा तो मुझे 6 साल हो जाएगा। 6 साल से मैं 9 साढ़े 10 बजे तक मैं रहता हूँ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पंसिया हुआ। पंसीहा जी। अच्छा, आप इस पंचायत के नहीं है? नहीं, इस पंचायत के नहीं है मैं। तो क्या मुखिया जी से डर भी लग रहा है? सो डर लगा, वो बोला कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुमको मार के फेंक देंगे, धमकी देंगे। अरे इतना बात कह के वो, जिस दिन मेरे से बातचीत हुआ था, वो एक भैया था, वो बोला कि नंबर लो, बात नहीं, अगर पैसा डालेगा तो इस नंबर पे बात करोगे ना, मैं तुम्हें पैसा दे। उसके बाद से मैं किसी को नहीं खोजने गया, मैं किसी को नहीं। अभी आपका कितना पैसा बचा हुआ है उसके? मेरा 1000 अभी 20 रुपया बचा हुआ। अभी भी बचा हुआ जी। है? पानी कितने का था टोटल? पानी 25 से 20 रुपया का था। वो बोल रहा है 3500 रुपए का पानी था। नहीं 25 से 20 रुपया चाहता हूँ यहाँ पे। मैं मुखिया जी से बात होकर हर चीज हो गया, मामला का सेटलमेंट हो गया। इस चीज पे मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरा वीडियो वायरल हो चुका है, वो वीडियो को बंद किया जाए, और जो भी वायरल किया है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मेरे मुखिया जी से हर चीज बात हो गया, दोनों पक्ष से बात हो गया, बैठ के बातचीत हर चीज हो गया।